आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जो ये प्रोग्राम सफाई को लेकर जो तमाम चीजें हैं, तो ऐसा लगता है ये देखकर तो कि मोदी जो है वो बिना कलमे के सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं शायद। हाँ, ऐसा तो होता ही है। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो वो इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं वो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे में बोला है। कोई भी अच्छा काम अगर कोई भाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई दुश्मन भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करता है तो वो अप्रिशिएट करने लायक है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा गया कि कई लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों से अल्लाह ने भी कहा है कि भाई आपका काम है दावत हो, ये आपका पहला काम है, आप चाहे पत्रकार हो चाहे बिजनेसमैन हो, लेकिन ये आपका काम है। लेकिन मुसलमान इस काम से भटक गया, तो बाद में ये भी कहा कि आप पर कोई डंडा लगा के आपको सही राह पे लाने वाला आ जाएगा, तो वो भी लगता है शायद ये चीजें हो रही है साथ। डंडा लगाना एक इंसानियत के तौर पे, इंसाफ के तौर पे अगर कोई डंडा लगाता है तो बात अलग है। अगर कोई नाइंसाफी के तौर पर अगर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है, जैसे यूपी में जो योगी सरकार है मुसलमानों पर बर्बरता कर रही है, जो वो सरकार की चापलूसी नहीं करने वाले मुसलमान जो सेक्युलर लोग हैं, मुसलमान ही नहीं इस देश का एक सेक्युलर तबका, उसको भी सरकार परेशान कर रही है। सो डंडा लगाना इंसाफ के तौर पे अगर कोई डंडा लगाता है तो वो उसको वेलकम करने लायक है, लेकिन जो नाइंसाफी के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कोई आप पे जुल्म करता है तो आप लड़िए उसके खिलाफ, जो मजलूम है जो गरीब है उसकी आवाज़ बनिए। दूसरा कि अल्लाह ने एक बात बोला है कि अगर आपके पास जुल्म हुआ है तो आपको बदला लेने का अधिकार है, इसलिए अल्लाह के रसूल कुरान में कहते हैं कि आप के जुल्म के खिलाफ आपको लड़ना है। जी। दूसरा, जिस तरीके से जो सफाई को लेकर जो महात्मा गांधी के उस चीज़ को तय किया गया कि उसी से स्वच्छ भारत अभियान में तमाम चीज़ें, लेकिन इसी में आपने एक बात कही और मैंने खुद अहमदाबाद में कई जगहों पर देखा कि जो हिंदू इलाके हैं वहाँ पर वो कचरा उठाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए सुबह सुबह सारे आ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में ये कोई आता नहीं है, और उसकी वजह से कोई मुसलमान अपने घर में कचरा कितने दिन तक रखेगा, उसके बाद उसको जाके सड़क पर फेंकना पड़ता है और फिर बदनाम किया जाता है कि देखिए गंदा है इसलिए मुस्लिम इलाका है। हाँ, अभी कॉर्पोरेशन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो डस्टबिन बड़े बड़े पड़े रहते थे जिससे गंदगी फैलती थी उसको हटाया है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी की हैं उन्होंने, कॉर्पोरेशन ने अप्रिशिएट करने लायक है। जो सफाई अभियान के दौरान जो सरकार की जो पॉलिसी है, यानी 2 स्टेप से कचरा लेना, तो वो तो काबिल तारीफ है और उनको करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत साल 40-50 साल पहले डेवलपमेंट कंट्रीज में हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इवन थोड़ा मुस्लिमों को भी ग्रीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि रात को देर तक सोना, सुबह जल्दी से न उठना, सुबह जब कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है तब आप नींद में सोए रहते हैं, जब कॉर्पोरेशन की गाड़ी चली जाती है तो आप कचरा फिर रास्ते में डाल देते हैं। तो हमको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि हाँ, आपकी जो बात है कि कॉर्पोरेशन डिस्क्रिमिनेशन एरिया के हिसाब से करती है, जो मैंने अपना पहले प्रस्ताविका में बताया कि जो मुस्लिम एरिया में 250-300 लोगों के सफाई करने की ज़रूरत है तो वहाँ 150-200 लोग मिलते हैं। तो हम हमारे मुस्लिम लीडर्स को भी यहाँ से पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखता नहीं, आप बोर्ड में ये बात आराम से रख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जुआपुरा में 50 कर्मी कम है, जमालपुर में 40 कम है, रखियाल में 50 कम है। वो आप, क्योंकि आपका काम क्या है, जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आपको उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा। सो हम लोग लीडर्स का भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने वाले हैं कि भाई किस किस मुद्दे पर आपको बात करना है, जब आप पोजीशन पे उसका इस्तेमाल करिए। सो ऑब्वियस बात है कि कॉर्पोरेशन डिस्क्रिमिनेशन करती है, लेकिन हम उस पर भी काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन हकीकत गुजरात की देखें हर जगह पर, जैसे आपने बताया जुहापुरा का, कई जगहों पर जहाँ मुस्लिम इलाके होते हैं वहाँ पर सरकारी स्कूलों का कोई ठिकाना नहीं होता है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ये तमाम जो दावे वादे जो जुमले किए जाते हैं वो मुसलमानों पर कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखो, हम लोगों के अभी 17 कंप्यूटर सेंटर्स चल रहे हैं। एक तंजीम है जो अपना नाम नहीं प्रमोट करती है लेकिन लोगों की मदद करती है। क्या सरकार के सहयोग से चल रहे हैं? नहीं, सरकार वो
एक्चुअली इस देश में मुसलमानों का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें मुसलमानों का ही रोल रहा है। कोई ऐसी पॉलिसी आप मुझे बताइए कि भाई माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें उनको उनके तादाद के हिसाब से वहाँ बजट आता हो। पिछले कल भाई ने मुझे बताया था कि 4 साल पहले 80 करोड़ का बजट पूरे गुजरात के मुसलमानों को फाइनेंस बोर्ड के अंदर है। सो वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको सोच के समझ के उसको काउंटर करने की जरूरत है इनफैक्ट। तो अच्छा, आखिरी सवाल मेरा दूसरा मैं वही बात कर रहा था कि 17 सेंटर्स चल रहे हैं, पर सेंटर में बेसिक कंप्यूटर्स, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज चलते हैं महीने 500 रुपए में, जहाँ पे 5-5 हजार रुपए फीस ली जाती है। सो कम्युनिटी तो कर रही है अपना, और जिस तरह से मुस्लिम्स लोग अभी काम कर रहे हैं मैंने तो देखा नहीं था इस तरह से लोग, हर आदमी अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की बात, क्योंकि जिस तरह से जो कम्युनिटी के ऊपर सप्रेशन आता है वो कम्युनिटी निखर के आती है। जैसे यहूदी का मसला है, पूरे यूरोप में जब उनको मार काट के उनकी पॉपुलेशन को आधा कर दिया, सो अल्लाह ने उस कौम को इतनी ताकत दी कि वो दुनिया के सामने लड़ सके, और आज वो दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास में। अच्छा, आखिरी सवाल, जो आप डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद ने पिछले दिनों एक रैली में खड़े होकर कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं का पहला अधिकार है देश के संसाधनों का। मनमोहन सिंह की पुरानी बात को कोट करके उन्होंने कहा था, जबकि मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा था, मुसलमानों की बात नहीं की थी, लेकिन मोदी जी ने ये बात कही है। तो आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री ऐसे बयान देंगे तो क्या डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है ये दूर हो पाएगा? नहीं, मोदी डबल बात कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर हिंदू को हिस्सा मिलना चाहिए। अभी देखो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर की भर्ती बायलैटरल कर रहे हैं पीछे से, सो रिजर्वेशन में लोअर कास्ट के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ना आ जाए तो उसका दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। अभी OBC का जो सेंसेक्स करने की बात है तो बीजेपी और RSS उसको मना कर रही है। तो वो दोहरा कौन सा हिंदू की बात कर रहे हैं वो? अगर हम मुसलमानों का तो देखो इस देश में अगर लोअर कास्ट को राजनीति के तख्त पर पहुंचाया तो मुसलमानों ने पहुंचाया। OBC इस देश में अगर फकर से जिंदा है तो मुसलमानों की वजह से, क्योंकि राजनीति में यादव कभी CM नहीं बन सकता था, या उसको ब्राह्मण को या क्षत्रिय के पेट से पैदा होगा तभी वो CM या PM बन सकता था। तो इस देश में मुसलमान है, इसीलिए लोअर कास्ट OBC और दलित अपने अधिकारों को पाने की आगे तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत बहुत। जब दुनिया जब बच्चियों को दूध पीती किया जाता था, उसको दफना दिया जाता था, सो अल्लाह के रसूल ने औरत को लिए हकूक के बारे में बात किया। बाप की संपत्ति में मुस्लिम ही ऐसा है जो समाज जो औरत को उसकी बेटी को उसमें हक देता है। दूसरी बात कि पूरी दुनिया पहले माँ और बेटा शादी कर पाते थे 1400 साल पहले, सो अल्लाह के रसूल ने शादी कैसे करना वो समझाया। निकाह एक तरीका जो आज उसको बहुत बुरी तरह से समझाया जाता है, जिसको रजिस्ट्रेशन 1400 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका बताया। अगर आपको किसी आपके पार्टनर के साथ नहीं बनती है तो तलाक दे के आप छूट सकते हो। अगर आपकी जिंदगी दोज़ख हो गई तो आप उसको तलाक दे सकते हो, दोनों तरफ लड़की या लड़का, और दूसरी मैरिज कर सकते हो, जिंदगी रुकती नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजा राम मोहन राय जो अरबी लिख सकते थे, उर्दू लिख सकते थे, वो मदरसा पढ़े हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनकी प्राइमरी एजुकेशन मदरसे से हुई है। सो हिंदुस्तान के अंदर हर एक आदमी को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग ही पढ़ाई कर सकते थे। और इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो उन्होंने लोअर कास्ट को अपने दारुल उलूम में पढ़ाना शुरू किया। इसीलिए हमको बहुत सारे रिवॉल्यूशन आज देखने को मिलते हैं। पहले ऐसा होता था कि तलाक नहीं होते तो औरतों को जला देने के मामले बनते थे। सो आज जो तलाक के मामले को जिस तरह से इस्लामोफोबिया के चलते लोगों को बताया जाता है कि वो तरीका गलत है, लेकिन अगर म्यूचुअली तलाक का सिस्टम जो इस्लाम में है वो सबसे बेहतर तरीका है। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है।
जो समाज चलाने की जो सिस्टम इस्लाम ने दी गई है, वो सिस्टम को अपनाए बिना आगे चला नहीं जा सकता। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में भी नॉन मुस्लिम्स ने वो चीज़ को अपनाई है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि जो पैगाम अल्लाह के रसूल ने दिए वही मुकम्मल पैगाम है और वो दुनिया में आखिरी में उसी को अपनाया जाएगा। दूसरे के जो राम मोहन राय ने जब सती प्रथा को ख़त्म किया, तो वो इंस्पायर थे इस्लाम से कि भाई जो विधवा हैं, जो त्यक्ता हैं, उनकी शादी किया जाए। सो बहुत सारे जो रूल जो बनाए गए इस्लाम के लोगों के पास में नहीं है, सो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करके लोगों तक पहुंचाएंगे और ये दावत मुसलसल चालू रहेगी और हमारा खुद का भरोसा है कि वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।